गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे ट्रायंगल्स। और ट्रायंगल्स में दोस्तों ये रहा आपके सामने क्वेश्चन में क्या है, दो एंगल है। यहाँ देखिए 1 2 3 मतलब 3 एंगल है। यहाँ पे 3 एंगल है और यहाँ पे 2 ट्रायंगल है। इन दोनों ट्रायंगल में क्या दिया, यहाँ पे एक्स की वैल्यू है, वाई की वैल्यू हम क्या करनी, फाइंड करनी है। और इसमें जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। और इसमें दिया क्या है, एंगल ए 75 है, एंगल सी यानी ये एंगल सी है, थोड़ा सा इसका वजूद मिट गया है। एंगल सी है 35 है, एंगल सी 35 है। हमको निकालना क्या है, एंगल बी निकालना है, पता नहीं, एंगल डी निकालना है और एंगल वाई निकालना है। ये हमको क्या करना है, फाइंड करना है। क्या करना है, फाइंड। तो हम इसको सिंपली वे में करते हैं विदाउट एनी टेक। तो अब हम लेंगे यहाँ पे कुछ थोड़ा सा। अब देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे कुछ जनरल चीज़ें बताना चाहता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे एक लाइन है, ऐसी गई है, ठीक है। अब ये लाइन है यहाँ से ऐसे ऐसे है। अगर यहाँ पे जो एंगल बनेगा दोस्तों, ये इसका क्या होगा, अल्टरनेट होगा। क्या होगा, अल्टरनेट। यानी कि मतलब ये मान लीजिए 35 है, तो ये भी क्या होगा 35, यानी अल्टरनेट, यानी ये एंगल इस एंगल की इक्वल रहेगा और ये एंगल इस एंगल की इक्वल रहेगा। समझ में आया ना। मतलब कि ये जो 35 मतलब ये जो ये वाला एंगल है अल्टरनेट, मतलब कि मान लीजिए ऐसे एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। ये मान लीजिए यहाँ पे एक लाइन है ऐसे ऐसे। अब इसमें मान लीजिए यहाँ पे एक एंगल है, तो इस जो ये वाला एंगल है वो इस एंगल की इक्वल है और जो ये वाला एंगल है वो इस एंगल की इक्वल है। समझ में आया। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रॉब्लम में यही इन्वॉल्व है। अब इसको खोजिए कहाँ पे हो सकता है, ये कहाँ पे है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो खोजने की ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, सिंपल यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यहाँ पे बन रहा है। यहाँ पे देखिए ये 35 यानी मतलब ये लाइन है और यहाँ से ये इतना ये इतना क्या होगा, इक्वल होगा किससे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। यानी कि x इक्वल टू 35 y, दिस इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ओके। तो अब इसके बाद हम लोगों का है, अब इसके बाद हम लोग का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लग गया x इक्वल टू 35, ओके हो गया ना। अब होने के बाद हम करेंगे डायरेक्ट। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि अब ये यहाँ पे जब ये 35 होगा और ये 75 है, तो अपने जैसा कि जानते हैं, मान लीजिए यहाँ पे ए बी, यहाँ पे मान लीजिए ये ओ है, यहाँ पे पॉइंट ओ है। अब ए बी ओ एक मान लीजिए ट्रायंगल है और ट्रायंगल की जो तीनों साइड जोड़ के कितनी होती है, 180 होती है। अब 180 होती है, मान लीजिए यहाँ पे x इक्वल टू 35 हो गया ना। अब जब ये पूरा मतलब ये तीनों एंगल को जोड़ के कितना होता है, 180 होता है। तो 180 होता है, तो भाई साहब हम इसको कर सकते हैं ना कि x प्लस वाई प्लस 75 इक्वल टू 180 कर सकते हैं कि नहीं, हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे जब x प्लस वाई प्लस जेड, क्योंकि जो मान लीजिए यहाँ पे ओ ए बी या ओ बी ए एक ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल में ये जो तीन साइडों को जोड़ के पूरा सब उनका क्या होता है, 180 होता है। 180 होता है, ठीक है, समझ आ रहा है ना। 180 होता है, 180 होता है। तो जब हम ये कर सकते हैं 180 होता है, तो हम ये क्यों नहीं कर सकते कि एंगल x प्लस एंगल y प्लस 75 इक्वल टू 180 कर सकते हैं भाई, ये तो पॉसिबल है। क्योंकि यहाँ पे जब ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल में जो साइड होती है वो तीनों साइड जोड़ के कितनी होती है, 180 के इक्वल होती है। अब यहाँ पे देखिए, अब एंगल x यानी जो x है, यहाँ पे एंगल नहीं लिखेंगे क्योंकि x है तो x रहने दीजिए वेरिएबल। यहाँ पे x है, x की वैल्यू क्या है 35 पुट कर लिया। और y को y छोड़ देंगे, यहाँ पे 75 छोड़ देंगे, अरे यहाँ पे प्लस है, प्लस इक्वल टू 180। अब इसको ये नंबर है, ये नंबर इसको जोड़ेंगे, आएगा वही y प्लस 110 इक्वल टू 180। अब इसको माइनस करेंगे, 180 माइनस 110, आंसर क्या आएगा 17। यानी कि हम लोग की जो y की वैल्यू आई है, मतलब ये इसकी वैल्यू आई है, इस y की, y इक्वल टू कितना है 70 आया है। जब ये 70 आया है, तो अब इसके बाद अब देखिए, अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है, जब ये देखिए ये इधर से और ये इधर से वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है। क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट। यानी जो ये एंगल वाई है, तो एंगल वाई इधर भी होगा क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल वाई इधर मान लीजिए 70 है, तो इधर भी क्या होगा 70 होगा।
भाई ये पॉसिबल है क्योंकि एंगल वाई यहाँ पे और एंगल वाई उधर, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल, दिस इज अ मेथड इज वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो वाई यहाँ पे 70 है तो वहाँ पे क्या होगा 70 होगा, दैट इज पॉसिबल। तो यहाँ पे 70 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे भी क्या है, हम लोग का एक ट्रायंगल है ODC एक ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल में भी क्या है, यहाँ पे 60 पता चलेंगी, ये 60 पता चलेंगी हमको, ये वाला एंगल है तो ये एंगल पता चल गया। ये वाला हमको जेड की वैल्यू क्या करनी, फाइंड करनी। अब जेड की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप जानते हैं कि जैसे कि सम ऑफ ऑन एंगल्स इज इक्वल टू 180, तो यहाँ पे एंगल जेड प्लस 17 प्लस 35 इज इक्वल टू 180। सिंपली आ रहा समझ में ना। तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स वैल्यू याद करिए रहेगा क्योंकि लास्ट में काम आएगा। अब देखिए यहाँ पे